अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है कि बहरिया टाउन को ऐसे क्या 10 काम करने चाहिए कि बहरिया टाउन इंशाल्लाह 10 महीनों में भरपूर तरीके से आबाद हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त भी ऑलरेडी बहरिया टाउन अच्छा खासा आबाद हो चुका है और वो ऑब्वियसली बहरिया टाउन मैनेजमेंट की, मलिक रियाज साहब की और जितने भी टॉप मैनेजमेंट है, इन सबकी मेहनत से, कोशिशों से ही ये बहरिया टाउन आज आबाद हुआ है। और देयर आर नंबर ऑफ फैमिलीज जो यहाँ पर रह रही हैं और ना सिर्फ कराची, सिंध, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान से, बल्कि खासकर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज भी बहरिया टाउन में आके रिहाइश रख चुके हैं। हमारे दूर दराज के इलाकों से भी लोगों ने यहाँ पे रिहाइश रखी हुई है, अपना कारोबार भी कर रहे हैं और आए दिन यहाँ पे लोगों की आबादी में इजाफा भी हो रहा है और लोग कंस्ट्रक्शन के कारोबार में भी आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे छोटे बड़े काम करने के काफ़ी सारे मौके मिल रहे हैं। एक सुपर मार्केट की शक्ल में यहाँ पे छोटी बड़ी दुकानें जो कि बहुत कम किराए पे और बहुत कम कीमतों में आप लोगों को मिल रही हैं, जहाँ पे किसी भी किस्म का कारोबार आप लोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव किस्म का एनवायरनमेंट इस वक्त बिजनेस करने वाले लोगों के लिए क्रिएट किया जा रहा है बहरिया टाउन में। अच्छा, 10 तजावीज़ मैं इस वीडियो में देना चाह रहा हूँ जो कि मेरी टीम की तरफ से या हमारे जो कस्टमर्स हैं ओवरसीज हैं या जो बहरिया टाउन के रिहायशी हैं उनकी तरफ से आए हैं। वो तजावीज़ मैं बहरिया टाउन मैनेजमेंट तक भी अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ और ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस जो हमें रेगुलर देखते हैं, सुनते हैं, उन तक भी मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ कि ऐसे 10 काम क्या हैं जो बहरिया टाउन मैनेजमेंट करे तो बहरिया टाउन की आबादी में मजबूत बहुत ज़्यादा और इजाफा हो सकता है। यानी ऑलरेडी भी बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, लेकिन इसको यानी आबाद होने में 10 महीनों में ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपको अच्छे अंदाज में आबाद होता हुआ नजर आ जाएगा। सबसे पहला जो एतराज़ बहरिया टाउन मैनेजमेंट से लोग करते हैं या हमारे कस्टमर्स करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स करते हैं, हमारे रिहायशी करते हैं, वो बहरिया टाउन के मुतासरीन का इशू है। यानी वो लोग जिन लोगों ने बहरिया टाउन पे एतबार किया, उनको प्लॉट्स नहीं मिले, उनको घर नहीं मिले, उनको अपार्टमेंट्स नहीं मिले, यानी उनकी इन्वेस्टमेंट एक ख़ास शक्ल में स्टक हो चुकी है, डूब चुकी है। बहरिया टाउन मैनेजमेंट अगर इन चीज़ों के ऊपर सोचे, इनके प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दे, तो ये पहला सजेशन है, ये पहला फैक्टर है कि जैसे ये रिजॉल्व होगा लोगों का ट्रस्ट बहाल होगा और लोग यहाँ पर आके अपनी रिहाइश भी रखेंगे, अपने कारोबार भी करेंगे और मज़ीद ऑब्वियस बात है कि इन्वेस्ट भी करेंगे। और उन लोगों का एतबार, जिनका माजी में एतबार ख़राब हुआ, अब वो दोबारा बहरिया टाउन पे ट्रस्ट करके यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मुतासिन का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया जाए। नंबर 2 की यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी फैमिलीज आ रही हैं उनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है। यहाँ पे इकरा यूनिवर्सिटी की शक्ल में एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है इस वक्त, जो कि बहरिया टाउन की ग्रैंड जामिया मस्जिद के अकब में इकरा यूनिवर्सिटी का कैंपस का क्याम यहाँ पे है। लेकिन इकरा यूनिवर्सिटी में इस वक्त बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफर की जा रही हैं। सारे प्रोग्राम्स या डिग्रीज अभी यहाँ पर ऑफर नहीं किए जा रहे और बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो लोग डिफरेंट डिग्रीज करना चाह रहे हैं, उन्हें फिर शहर के दूर दराज के इलाकों में कहीं ना कहीं मूव करना पड़ता है। और बहरिया टाउन ऑलरेडी सिटी से 25 किलोमीटर्स अवे है। आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पे बहरिया टाउन है। लेकिन नो डाउट कि बहरिया टाउन में अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो इम्प्रूव हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो फिर ये फासले सिमट जाएंगे और फिर आगे मलीर एक्सप्रेसवे भी तो आ रहा है। जैसे ये चीज़ें साल 2024 के आखिर में या साल 2025 में मलीर एक्सप्रेसवे एक्टिव हो जाएगा, तो फिर हमारी ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम या आप कह लें कि ये मूव करना लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। फासले सिमट जाएंगे तो यहाँ पे लोगों की आबादी यानी नकल मकानी जो है वो आसान हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सेम यही ट्रांसपोर्टेशन और बसेस का लिखा हुआ है विद इन बहरिया टाउन भी कि लोगों को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए लोकल बस सर्विस का जो सिस्टम है उसको मज़ीद एक्टिव करना चाहिए। ऑलरेडी ईवी बसेस यहाँ पे चल रही हैं जो कि बहरिया टाउन के मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ बस स्टॉप्स बन चुके हैं और उनके रूट्स हैं डिफरेंट जो डिफाइन किए जा चुके हैं। लेकिन कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उसको जाना चाहिए जो कि सिर्फ लिमिटेड लोकेशंस पर जाती है ये ईवी बसेस, और उससे आगे फिर लोगों को खुद मूव करना पड़ता है। और फिर बहरिया टाउन के अंदर भी स्पोर्ट्स सिटी का इलाका हो गया जैसे, या प्रेसिडेंट 27 का इलाका है, वहाँ पे शायद बसेस की अभी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे स्टॉप्स नहीं बने हुए, तो लोग ज़रा परेशान रहते हैं। तो इन लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो यही कि अगर यहाँ पे भी मुनासिब बस स्टॉप्स वगैरह या ये सिस्टम बन जाए
तो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं बहरिया टाउन में, लोग जल्द अपनी रिहाइश भी लेके आ सकते हैं और फिर जो इनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की गई है वो भी ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। चौथा जो सबसे बड़ा एतराज़ लोगों का आता है वो मेंटेनेंस चार्जेस या आप कह लें कि जो पोजेशन और यूटिलिटीज़ के चार्जेस हैं या बिजली के जो यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं, इसके आए दिन इन चीज़ों में इजाफा होता रहता है। यानी खासकर मेंटेनेंस चार्जेस को टारगेट किया गया कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट आए दिन यानी एक साल में 2-3 दफ़ा भी इसमें इंक्रीमेंट लग चुका है और लोग ये कहते हैं या रिहायशियों का ये मुतालबा है कि इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें, बल्कि डिस्काउंट देना चाहिए और जो लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ का पोजेसन ले चुके होते हैं और फिर समटाइम बहरिया में नहीं रह रहे, उन लोगों पे तो अगर कोई चार्ज इस तरह का कुछ किया जाए वो अलग बात है, लेकिन जो लोग बहरिया टाउन में रिहाइश भी रखे हुए हैं और अपना यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी और अपने मकानों में रहते हैं या रेंट आउट किया हुआ है, जो फैमिलीज यहाँ रह रही हैं उनके ऊपर इस तरह से मेंटेनेंस चार्जेस की मद में बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। नो डाउट बहरिया टाउन जिस तरह से मेंटेन कर रहा है चीज़ों को, ग्रीन बेल्ट्स हैं, वाटर सप्लाई है या सफाई सुथराई का निज़ाम, सिक्योरिटी का सिस्टम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कॉस्ट शायद मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता या मुझे आइडिया भी नहीं होगा, लेकिन बहरिया टाउन मैनेजमेंट अपने रिहायशियों के लिए कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बावजूद हर आने वाली यहाँ पे सिंगल फैमिली अपना बजट देख के आती है, क्योंकि बहरिया टाउन का ये नारा है, बहरिया टाउन ये क्लेम करता है कि बहरिया टाउन जो है ना वो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन है। यहाँ पे 75 गज के छोटे मकान से लेके आप लोग 2000 गज या फार्म हाउस के 4000 गज या 8000 गज के फार्म हाउस में रहने वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो फिर आप लोगों को चाहिए कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो 125 गज के घर में रहेंगे या 2 बेडरूम अकोमोडेशन वाले छोटे से अपार्टमेंट में रहेंगे, उन लोगों का बजट भी लिमिटेड होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को यहाँ पे मेंटेनेंस के चार्जेस या इन चीज़ों को, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हो गए, गैस की सप्लाई हो गई, तो इनके यूनिट्स को आए दिन बढ़ाना नहीं चाहिए। और ये खैर मुतालबा जो हमने मेंशन कर दिया, अगर इसके यूनिट्स ये रेट्स वगैरह कम हो जाए, कंट्रोल्ड हो, तो इंशाल्लाह आबादी जल्दी बढ़ेगी। वरना आए दिन जो चार्जेस वगैरह बढ़ते हैं मेंटेनेंस के, इस खौफ से भी बहुत सारे लोग जो है वो बहरिया टाउन नहीं आते, क्योंकि एक ऐसी अफवाह या एक आम इम्प्रेशन ऐसा होता है कि बहरिया टाउन में तो ये आए दिन चार्जेस बढ़ते रहते हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी के 5 साल बाद बढ़ेंगे, 10 साल के बाद बढ़ेंगे या 2 साल के बाद बढ़ेंगे। जब बहरिया टाउन का दिल किया 1 साल में 2-3 दफ़ा भी बढ़ा दिए। अच्छा, इसके अलावा बहरिया टाउन में जो है इसमें एग्जाम्पल इस तरह से दी गई हैं कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, बहरिया टाउन का एक ही बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है और इस हॉस्पिटल में ये क्लेम किया जाता है कि जो बहुत सारे लोग प्राइवेट अगर चेकअप के लिए जाते हैं तो उनके लिए शायद चार्जेस ज़्यादा यहाँ पे क्लेम किए जाते हैं। यहाँ पे सस्ते स्कूल भी होने चाहिए, सस्ते हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए। अब या जो छोटे आप कह लें क्लिनिक्स वगैरह हैं, तो उसको भी अगर कोई लोग आना चाह रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर लोकेशन या एरियाज डिफाइन करने चाहिए। कम बजट के कम रेंटल्स पे करके भी यहाँ पे डॉक्टर्स इस तरह की सर्विसेज दे रहे हों, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, फार्मेसीज और जो डेंटल्स बैठ सकते हैं या जो मुख्तलिफ लैब्स हैं उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। और छोटे अगर कोई हॉस्पिटल भी प्राइवेट आना चाह रहे हैं उसके लिए भी बहरिया टाउन को अपनी पॉलिसीज डिफाइन करनी चाहिए। फिर इसी तरह बहरिया टाउन के अपने स्कूल्स तो हैं, यहाँ पे रूट्स मिलेनियम स्कूल भी है, हो सकता है मुस्तकबिल में कोई नए और बड़े ब्रांड्स भी आए, लेकिन कम बजट के सस्ते स्कूलों के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिर मेंशन कर दूं कि यहाँ पे वो लोग जिनका मंथली बजट कम होता है, रोजगार या इनकम महदूद है, वो लोग भी यहाँ पे रह के अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को भी अपनी फैमिली शिफ्ट करने का मौका मिलेगा अगर आप लोग यहाँ पे सस्ते स्कूल यानी लो बजट एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। यहाँ पे जो लो बजट स्कूल्स आप लोगों ने ऑफर किए हैं, ऑलरेडी बहरिया मैनेजमेंट ने किए हैं, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं और जो कि मेरा ख्याल फिलअप भी हो चुकी हैं। इसमें तरीकाकार ये होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में मुख्तलिफ स्कूल चेन्स काम कर रही हैं, उन स्कूल चेन्स ने हमें अप्रोच किया कि हम लोग बहरिया टाउन में इस तरह से यहाँ पे अपना स्कूल ओपन करें, उसके लिए क्या पॉलिसीज़ हैं। तो हमने बहुत दफ़ा कोशिश की कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट से कोई फीडबैक लें, लेकिन हमें कभी भी वाज़ेह पॉलिसीज़ हमारे सामने नहीं आई। बहरिया टाउन को ये चाहिए कि अपनी वाज़ेह पॉलिसी शेयर करे जो अवामुन्नास तक पहुँचे और फिर लोग यहाँ पे जो भी फॉर एग्जांपल कोई स्कूल चेन है, कोई ऐसे ब्रांड है, कोई ऐसे स्कूल चेन आना चाहे जो महाना फ़ी
काफ़ी कम रखते हैं या मुनासिब रखते हैं, उनको भी मौका मिले कि वो भी बहरिया टाउन के रिहायशियों को अपनी जो खिदमात सर अंजाम दे सकें। इसके अलावा जो लोग कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते हैं, कंस्ट्रक्शन डेवलपर, बिल्डर्स, इन लोगों के साथ बहरिया टाउन की यानी यूज़र फ्रेंडली पॉलिसीज़ बननी चाहिए और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। और फिर जो पॉलिसीज़ हैं समटाइम ऐसे जो लोग अपना 125 गज का घर बना रहे हैं, 500 गज का या 1000 गज का, और फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों की तरफ से अक्सर व बेशतर ये कंप्लेंट्स मिलती हैं कि बहरिया टाउन का अमला या इनकी पॉलिसीज हमारे हक में बेहतर नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं या आए दिन कोई ना कोई जुर्माने आयद करते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है। तो मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि इसमें होना ये चाहिए कि ये यूज़र फ्रेंडली, यानी जो कस्टमर यहाँ आके अपना प्लॉट खरीदते हैं, घर बनाते हैं, अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, यहीं पे रिहाइश भी रखते हैं, फिर यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रोज़गार का जो वजह भी बनते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिलनी चाहिए। फिर इसी तरह स्मॉल स्केल बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक सुपरमार्केट की भी एग्जांपल दी थी, यहाँ पे स्मॉल स्केल बिजनेस करने के लिए आपको 10-15 हज़ार रुपये में माहाना किराए पे दुकान मिल जाती है। अच्छा, इन छोटे काम करने वाले लोगों के लिए या जो भी कारोबार छोटा मोटा लोग करना चाहते हैं, इनके लिए भी आप लोगों की पॉलिसीज वाज़िया होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि बिजनेसमैन के लिए फ्रेंडली पॉलिसीज होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए कि आप ये एरिया यूटिलाइज कर रहे हैं, खासकर जब फूड आइटम्स के लिए फूड आउटलेट्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं। इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ये मेरी सजेशन है, जिस तरह डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह लगाने की परमिशन होती है, बेशक आर्जी तौर पे ही वो किए जाएं, बहरिया टाउन मैनेजमेंट को इस तरह की चीज़ों को अरेंज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी ईद का त्यौहार आ रहा है, तो एक आर्जी तौर पे बेशक हो, कोई स्टॉल्स लगाने के लिए कोई एक्टिविटी, इस तरह से बाजार हो या स्टॉल्स हो, इन चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए ताकि बहरिया टाउन के रिहायशी भी ऐसी चीज़ों से महसूस हो सकें, शॉपिंग वगैरह कर सकें। क्योंकि अभी तो हमारे पास सिर्फ इम्तियाज़ की ऑप्शन है या डिफरेंट शॉपिंग गैलरीज हैं या डिफरेंट एनवायरनमेंट है, लेकिन ऐसे स्टॉल्स की ऑप्शन नहीं है। तो एक स्पेसिफिक एरिया को डिफाइन करके बायलॉज बन सकते हैं, सारी चीज़ें डूएबल हैं, ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को कारोबार का मौका भी मिले, और फिर वो लोग जो अपना कोई ना कोई छोटी मोटी सर्विसेज दे के अपना रोज़गार कमाते हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो खैर, ये कुछ सजेशंस थी जो हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। अगर इससे डिफरेंट कोई आपके पास आइडिया हो, कोई सजेशन हो, कोई शिकवा हो जो बहरिया टाउन से हो या यहाँ के लोगों से भी इवन हो, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए, हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक और सोशल मीडिया के सारे फॉरम लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।